गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक हमने एसिड बेस एंड साल्ट सेकंड चैप्टर में एसिड और बेस अम्ल और क्षारक की विशेषताएं पढ़ ली थी। उसके बाद दोनों की रिएक्शंस पढ़ ली थी। मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। हमने टाइप भी पढ़े थे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये हमने पढ़े थे। अब ये पढ़ेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट का स्केल कौन सा होता है, यानी किस वस्तु से या किस स्केल से हम बता पाते हैं कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या हमें जो पदार्थ दिया जाए उसको कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड होगा, ये बेस होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। कोई नहीं होने का मतलब न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना ये बेस होगा। तो इसको जांचने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है कि कोई दिया गया कंपाउंड या सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। इट इज यूज्ड टू चेक वेदर any substance or compound is acidic or basic or neutral in nature। पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा माप है जिससे हम किसी दिए गए पदार्थ या यौगिक का पता लगाते हैं कि यह अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। यानी किसी दिए गए पदार्थ या यौगिक की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए पीएच दो नाम है इसमें। पी का मतलब होता है पोटेंज या पोटेंशियल, पोटेंज यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब शक्ति या सांद्रता, मात्रा कह सकते हैं। एच यहां इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोजन को। अब आपको क्लियर हो गया कि पीएच यानी एक ऐसा स्केल होगा जो हमें हाइड्रोजन की पोटेंशियल, हाइड्रोजन की सांद्रता बताएगा, कंसंट्रेशन बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन कितनी है। और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ही हम सेपरेट करेंगे कि कोई पदार्थ जो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। देखिए करते कैसे हैं, जैसे हम स्केल यूज करते हैं लाइन लगाने के लिए, उसके ऊपर जनरली में 15 डॉटेड होते हैं, 15 बिंदु आपको दिए जाते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए। उसी तरह इस स्केल पर 14 दिए जाते हैं, 0 to 14 और 7 जो इसका मिड पॉइंट होता है। अब 0, 7 और 14 ये 3 पॉइंट है जिस पर किसी पदार्थ का नेचर डिपेंड करता है। देखिए 0, 7 और 14। अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों में हम पता कैसे लगाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी कितना एसिड। अगर एसिडिक भी है तो कितना एसिड है, प्रबल है या दुर्बल है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता लगाएंगे? देखिए 0 से 7 तक अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच मान 0 से 7 के बीच आ जाता है तो वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। हमें किसी पदार्थ का पीएच मान दे दिया जाए तो वो अम्लीय होता है, अगर 0 से 7 के बीच हो तो। 0 से 7 के बीच है, 7 नहीं लेना इसमें, 0 से 7 के बीच। अगर 0 से 7 के मध्य है तो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच अगर किसी का पीएच मान है तो वो अल्कली यानी बेस है, क्षारक है। और अगर 7 पीएच मान किसी पदार्थ का, यौगिक का है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पर ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है।
7 पीएच मान जिसका वो न्यूट्रल। तो ये आपने अपने माइंड में याद रखना है कि 0 से 7, अगर 0 से 7 के बीच है तो कंपाउंड या सब्सटेंस पदार्थ या यौगिक अम्लीय होगा। 7 से ऊपर और 14 से कम है तो क्षारक होगा, और एग्जैक्टली 7 है, पूरा 7 है तो वो उदासीन होगा। और देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 7 के बीच। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो वो 7 से 14 के बीच। न्यूट्रल कौन सा होता है, न्यूट्रल अगर प्योर वाटर हमारे पास, शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल या आश्रित जल जिसे कहते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन होता है। नहीं तो वो एसिडिक होता है, नहीं वो बेसिक होता है, नहीं तो वो खट्टा होता है, नहीं वो तीखा होता है। सवाल अब देखिए, अगर हमें 2 एसिड दे दी जाए या 2 बेस दे दी जाए तो दोनों में से हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, यानी वीक, और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। एसिडिक में क्या होता है, 0 से 7 यानी जितना पीएच मान कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना पीएच मान कम है उतना ही परबलमन है, जितना पीएच मान ज्यादा है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर 2 एसिड आ जाए, एक का पीएच मान 1 है, एक का 3.2 है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। एसिड देखना है तो पीएच मान कम देखो, जिसका पीएच मान 1 है। अगर बेस आ जाए, एक का पीएच मान 8 है, एक का पीएच मान 10.5 है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा है। बेस में जितना पीएच मान ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक, और एसिड में जितना पीएच मान कम उतना ज्यादा एसिडिक। इस स्केल के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस कितना एसिड है या कितना बेस है। तो ये डायग्राम अब नोटबुक में नोट करना है आपने, और एक पीएच स्केल। इसके बाद आपको एक टेबल दी जाएगी जिसमें कुछ जनरली जो हम यूज करते हैं, नींबू का रस है, हमारा ब्लड है, इन चीजों के पीएच मान आपको दिए जाएंगे, वो आपने लर्न करने हैं। धन्यवाद।